प्रश्न है 97। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी डीपीएसपी, ऑप्शन सी स्वतंत्र का अधिकार, ऑप्शन डी कल्याण की अवधारणा। सीधे शब्दों में कहें तो प्रश्न पूछ रहा है कि अगर देश का सारा पैसा और संसाधन सिर्फ कुछ ही अमीर लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाए तो यह संविधान के किस नियम या सिद्धांत के खिलाफ होगा? विकल्पों को देखते हैं। ए है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। यह हमें कानून के सामने बराबर रखता है, लेकिन यह सीधे तौर पर धन बांटने की बात नहीं करता, अतः ऑप्शन ए गलत है। फिर है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी। यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 बी और 39 सी में साफ लिखा है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे देश के संसाधन यानी पैसा, जमीन आदि सबका भला करे और धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा ना हो। इसीलिए दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। यह हमें बोलने, घूमने और काम करने की आज़ादी देता है, इसका धन के बंटवारे से सीधा संबंध नहीं है, अतः ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी है कल्याण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। यह एक बड़ा विचार है, लेकिन धन का केंद्रीकरण रोकने का लिखित प्रावधान डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ना कि कल्याण की अवधारणा में, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर है बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। अब एक्स्ट्रा इन्फो देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 39 सी क्या कहता है? यह कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस तरह चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण, कंसंट्रेशन ना हो, यानी पैसा सबको मिले, सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ना रहे। सरकार क्या करती है? इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार अमीरों पर ज़्यादा इनकम टैक्स लगाती है और उस पैसों से गरीबों के लिए योजनाएं जैसे राशन, मुफ्त शिक्षा चलाती है, ताकि अमीरी गरीबी की खाई कम हो सके। जैसे याद रखने का तरीका, जहाँ भी समाज की भलाई या संसाधनों के सही बंटवारे की बात की जाए, समझ जाइए कि वह नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा है।